वैसे तो पहले भी कई सारी पैन इंडियन फिल्में बन चुकी है, बट आज के टाइम में हर किसी की जुबान और दिमाग में जिस मूवी का नाम एज अ फर्स्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पैन इंडियन मूवी आती है और जिसने पैन इंडियन मूवीज की तरफ सभी का फोकस बढ़ाया है, वो प्रभास स्टारर एंड एस राजामौली सर की मेहनत से बनी बाहुबली है। और ये मूवी प्रभास को रातों रात साउथ से उठा के पूरे इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल का स्टार बना देता है। लेकिन बाहुबली के अलावा भी प्रभास के लाइफ में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। हे एवरीवन, यू वाचिंग सिनेटिव वीकली स्टार्स गॉसिप। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेबल स्टार प्रभास की बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी एंड उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की। प्रभास का जन्म एज उपकुलपति वेंकटा सूर्य नारायण प्रभास राजू 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। हालांकि इनका फैमिली भीमावरम वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। प्रभास के पापा उपकुलपति सूर्य नारायण राजू एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर है एंड इनकी मम्मी शिवा कुमारी है। इसके साथ ही प्रभास के अंकल कृष्णम राजू भी एक तेलुगु एक्टर है। ये अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटे हैं। इनका एक बड़ा भाई है प्रबोध एंड एक बड़ी बहन प्रगति। प्रभास इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। इनका नाम फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 2015 की लिस्ट में भी आ चुका है। ये इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद सत्यानंद फिल्म इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम में एडमिशन लेते हैं। प्रभास अब तक 20 से ज्यादा फिल्मों में एज अ लीड रोल काम कर चुके हैं, जिसके लिए इनका वेरियस अवार्ड्स शोज में टोटल 13 नॉमिनेशन हो चुका है और ये इनमें से 6 के विनर रहे हैं। टोटल 13 नॉमिनेशंस में से 7 तो सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड साउथ का ही है। वो अलग सी बात है, ये विनर एक बार भी नहीं बने। प्रभास 2002 में अपना डेब्यू एज अ लीड एक्टर तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी ईश्वर से करते हैं। इसका डायरेक्शन दिया था जयंत सिंह परंजी ने, जो ऑलरेडी बॉलीवुड की कई एक्टर्स प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय एंड बिपाशा बासु को तेलुगु सिनेमा में इंट्रोड्यूस कर चुके थे। लेकिन प्रभास का बैड लक, ये मूवी फ्लॉप रही। 2003 फिल्म राघवेंद्र, ये टोटली डिजास्टर साबित हुआ। 2004 फाइनली इस साल प्रभास को अपने करियर का पहला ब्लॉकबस्टर फिल्म वर्षम, जिसका हिंदी डब्ड का नाम है बारिश द सीजन ऑफ लव से मिलता है। इसी साल इनकी और एक मूवी रिलीज होती है अडावी रामुडू, और फिर एक बार प्रभास को एक बड़ी डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। 2005 फिल्म चक्रम एंड फिल्म छात्रपति में प्रभास अपना लक आजमाते हैं। चक्रम फ्लॉप होती है जबकि छात्रपति ब्लॉकबस्टर होती है। 2006 में रिलीज हुई पौर्णमी कॉमर्शियल सक्सेस रहती है। 2007 प्रभास का फुल फ्लॉप ईयर निकला। इस साल 2 फिल्में आई, योगी एंड मुन्ना, और दोनों ही बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह पिट गई। 2008 फिल्म बुज्जीगाड़ू मेड इन चेन्नई कॉमर्शियल सक्सेस रही। 2009 बिल्ला मूवी रिलीज हुई। ये अमिताभ की डॉन मूवी की ऑफिशियल तेलुगु रीमेक थी। इसका परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर एवरेज था। इसी साल प्रभास एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की जोड़ी एक निरंजन में दिखी, बट ये बॉक्स ऑफिस में दम नहीं दिखा पाई। 2010 डार्लिंग एंड 2011 मिस्टर परफेक्ट फिल्म की सक्सेस प्रभास के करियर को थोड़ा एक्सटेंड करती है। 2012 रेबल मूवी आई, इसे डायरेक्शन दिया था राघव लॉरेंस ने। ये बॉक्स ऑफिस में तो बुरी तरह पिट गई, लेकिन प्रभास के इस अवतार को लोगों ने बाद में खूब पसंद किया एंड प्रभास को रेबल स्टार के नाम से भी बुलाया जाने लगा। 2013 मिर्ची मूवी के साथ प्रभास को एक लंबे टाइम के बाद ब्लॉकबस्टर मिलता है। फाइनली 2015 आता है एंड ये वो टाइम था जब प्रभास साउथ से निकल के पूरी दुनिया के स्टार बनने के लिए तैयार थे। एस राजामौली एंड प्रभास की लंबे टाइम की मेहनत से बनी फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग थिएटर पे लग गई और साल की पूरे इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाले लिस्ट में बजरंगी भाईजान के बाद सेकंड नंबर पे होती है और ये प्रभास के करियर की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। इसके तुरंत बाद ही प्रभास एंड एस राजामौली बाहुबली के फाइनल पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन की तैयारी में लग जाते हैं, जो फाइनली 2017 में रिलीज होती है और रिकॉर्ड्स की लाइन लगा देती है। वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ की कलेक्शन के साथ सबसे पहले बाहुबली द बिगिनिंग का रिकॉर्ड तोड़ प्रभास के करियर की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस मूवी बन जाती है एंड 2017 की पूरे इंडियन सिनेमा के हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाली लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बनाती है। एंड अभी के टाइम में बाहुबली द कंक्लूजन ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाले लिस्ट में दंगल के बाद सेकंड नंबर पे है। 2019 में साहो मूवी के साथ प्रभास के ऊपर 350 करोड़ की बाजी खेली जाती है एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सिर्फ अपना बजट ही रिकवर कर पाती है और एक एवरेज हिट कहलाती है। 2022 में एक बार फिर प्रभास के ऊपर 300 करोड़ का दाव फिल्म राधे श्याम के साथ खेला गया, लेकिन इस बार ये सिर्फ 200 करोड़ का ही कलेक्शन करती है, जो कि इसके बजट से भी कम होता है। ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित होती है। 2023 रामायण पर बेस्ड आदि पुरुष रिलीज हुई और फिर क्या ही बवाल पूरे देश में मचा, ये सभी को तो पता ही है। इस मूवी के कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, VFX एंड CGI हर एक चीज से लोग नाराज रहे और इन सभी के साथ ही
काफी सारे कंट्रोवर्सीज का सामना आदि पुरुष को करना पड़ा। इस मूवी का बजट लगभग 500 करोड़ का था, जो इंडियन सिनेमा की कल्कि 2898 AD एंड RRR के बाद थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव बजट वाली मूवी है। एंड ये बॉक्स ऑफिस पर बस 395 करोड़ ही रिकवर कर पाती है। बट आदि पुरुष फ्लॉप होकर भी 2023 की अब तक की फिल्म लियो के बाद सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग मूवी है, जो अपने फर्स्ट डे में लगभग 140 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है। एंड इस साल के आखिरी महीने में प्रभास की टक्कर होने वाली है बॉलीवुड के किंग खान एंड प्रभास के वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ, मीन्स सालार वर्सेस डंकी। सालार का ऑफिशियल टीजर 1 दिसंबर को फिल्म एनिमल के साथ अटैच्ड की जा सकती है। सो वेट एंड वॉच क्या ही सीन होता है। 2024 में भी प्रभास के ऊपर बड़े बड़े दाव लगाया जाएगा, जिसमें से अब तक का इंडियन सिनेमा का मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म कल्कि 2898 AD होगा। आगे फिल्म राजा डिलक्स हॉरर कॉमेडी होगी एंड स्प्रिच एक रोमांटिक एक्शन इंटरटेनर फिल्म होगी। इसे डायरेक्शन देंगे संदीप वांगा रेड्डी। फिलहाल दोनों फिल्में अंडर प्रोडक्शन हैं एंड इनके रिलीज को लेकर कोई अपडेट्स नहीं है। सो जैसे ही कोई अपडेट्स आता है सबसे पहले वॉच ऑन सीनेट्यूब। वैसे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म 1959 में रिलीज हुई कन्नड़ा मूवी महिषासुरमर्दिनी है, बट एक्चुअल पॉपुलरिटी पैन इंडियन मूवीज को बाहुबली द बिगिनिंग के बाद ही मिला है और इसी के साथ प्रभास फर्स्ट पैन इंडियन स्टार बनते हैं। बाहुबली ब्लॉकबस्टर होने के बाद प्रभास फर्स्ट साउथ एक्टर बनते हैं, जिसका वैक्स स्टैचू बैंकॉक मैडम तुसाउड्स एंड बाद में लंदन मैडम तुसाउड्स में भी लगाया जाता है। वैसे तो प्रभास को वर्ल्ड वाइड में पहचान SS राजामौली सर के बाहुबली के बाद ही मिला है, लेकिन क्या तुम्हें पता है प्रभास तो किसी और ही डायरेक्टर के फैन हैं। प्रभास की माने तो वे राजकुमार हिरानी के बिग वाले फैन हैं। राजकुमार हिरानी प्रभास के ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर में से एक है और यही रीजन है कि प्रभास 3 इडियट एंड मुन्ना भाई MBBS 20 से ज्यादा बार देख चुके हैं। बाहुबली रिलीज होने से पहले हिंदी बेल्ट में बहुत कम ही लोग प्रभास को पहचानते होंगे, बट क्या तुम्हें पता भी है बाहुबली से 1 साल पहले ही 2014 में प्रभास फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में एज ए कैमियो रोल फिल्म एक्शन जैक्सन में दिखे थे। प्रभास की बाहुबली फर्स्ट नॉन इंग्लिश मूवी बनी, जिसे रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में स्क्रीनिंग मिली। बाहुबली द बिगिनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन के शूट के लिए प्रभास ने 4 साल का टाइम दिया और इस बीच किसी भी नई मूवीज या एड्स का एग्रीमेंट साइन नहीं किया। एज ए एक्टर प्रभास की काफी लंबी फैन बेस है, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है द बाहुबली प्रभास किस एक्टर के फैन है? ये हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नीरो के डाई हार्ट फैन है। 2009 फिल्म एक निरंजन में प्रभास और कंगना रनावत एक साथ दिखे, लेकिन तुम्हें बता दूं इस मूवी के शूटिंग सेट पर बात बात में इन दोनों स्टार्स के बीच लड़ाई हो जाती थी और ये मैटर कभी कभी इतना बड़ा हो जाया करता कि मूवी बंद करने की नौबत आ जाती, बट जैसे तैसे कर मूवी को कंप्लीट किया गया। प्रभास आज के टाइम में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर है, लेकिन प्रभास की माने तो उनकी पहली पसंद एज ए करियर एक्टिंग नहीं थी, बल्कि होटलियर बनना था और होटल्स फ्रेंचाइजी की लंबी चेन बनाना था। बाहुबली प्रभास को कुकिंग का काफी शौक है एंड चिकन बिरयानी उनकी फेवरेट डिश है। प्रभास शूटिंग के सेट पर काफी बार अपनी को एक्टर्स को अपने हाथ का बनाया डिशेज भी टेस्ट करवाया है।